बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा। अस्सलाम वालेकुम। तो आज दो रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करूंगी, काठियावाड़ी छोले की और पकौड़ों की। तो यहाँ जी 2 कप मेरे पास छोले हैं। इनको मैंने पहले बॉईल करके रखा हुआ था फ्रीज़र में, ये फ्रीज़ थे, तो इसको मैंने थोड़ा सा और पानी डाल के तो रख दिया है गर्म होने के लिए। तो अब इसके अंदर उबाल आता है तो फिर इसके अंदर मसाले डालेंगे। देखिए यहाँ उबाल आ गया, तो अब हम डालते हैं इसके अंदर 1 चम्मच नमक और हाफ़ टी स्पून है अदरक लहसुन और सब्ज़ मिर्च का पाउडर, ये जाएगा इसके अंदर। अब और इसके अंदर बाकी के मसाले जाएंगे, कुटी हुई लाल मिर्च, पिसी हुई लाल मिर्च, काली मिर्च और ये ज़ीरा पाउडर भुना हुआ है, ये भी हाफ़ टी स्पून ही जाएंगे इसके अंदर। तो थोड़ा सा इसको इसके अंदर पकाएंगे मसालों को। तो ये मेरे पास हैं जी 2 बॉयल आलू, मैंने इनको काट लिया, ये डाल देंगे। अब इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे, साथ साथ ये पकते भी रहेंगे। तो अब यहाँ डालेंगे जी 1 लेमन, थोड़ा सा इसको पकाएंगे। तो अब ये है जी मेरे पास 3 चम्मच हैं कॉर्नफ्लावर के और थोड़ा सा है पानी, ये मिक्स करके ये थोड़ा सा डाल देंगे इसके अंदर। सारा नहीं डालेंगे, बस थोड़ा थोड़ा सा डालेंगे, देखेंगे जितना भी ज़रूरत होगी हम डाल लेंगे। यहाँ मैंने थोड़ा सा पानी और डाल दिया, मुझे ज़्यादा थिक लग रहा था। तो यहाँ डालेंगे जी 3 चम्मच इमली का पल्प। तो इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे और इसको ना हम ढक देंगे 10 मिनट के लिए हल्की आंच पे और इसको पकाएंगे। 10 मिनट के बाद देखते हैं जी कि इसकी क्या कंडीशन है। तो ये देखें जी माशाल्लाह ये बहुत ही अच्छे से कुक हो चुका है और थिक भी हो गया, जितना मुझे चाहिए था। मैं बहुत ज़्यादा थिक नहीं करूँगी इसको, मुझे बस ये थोड़ा सा ना लिक्विडी फॉर्म में ये अच्छा लगता है। तो अब यहाँ एक बाउल में निकाल लेंगे इसको। ये देखें जी माशाल्लाह ये इतना मज़े का बनता है और इतनी आसान सी रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ थोड़ा सा डालेंगे जी कटा हुआ प्याज बारीक काट के और यहाँ थोड़ा सा डालेंगे टमाटर, जितना आपको पसंद हो आप डाल सकते हो। तो यहाँ डालेंगे थोड़ा सा सब्ज़ मिर्चें काट के और यहाँ डालेंगे दही थोड़ा सा। इसमें सब ग्रीन चटनी जाती है मसाले वाली चटपटी सी, लेकिन मैंने स्पाइसेस ज़्यादा डाली हैं तो मैं सिर्फ दही इस्तेमाल करूँगी। यहाँ चाट मसाला डालेंगे और ऊपर से डालेंगे जी पापड़ी, ये भी बहुत कमाल का इसका टेस्ट आता है, यकीन कीजिए एक दफ़ा बना के देखिएगा, आप बार बार बनाना चाहेंगे। तो यहाँ डालेंगे जी थोड़ा सा सब्ज़ धनिया और पुदीना। तो ये देखें जी माशाल्लाह कितना मज़े का ये बना है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगा। तो अब चलते हैं हम अपने पकौड़ों की तरफ। तो यहाँ मेरे पास 2 प्याज हैं, 2 आलू हैं, तो हम इनको छील लेंगे। आलूओं को मैंने पहले अच्छे से धो लिया है ताकि इसकी मिट्टी वगैरह निकल जाए। तो अब इसको छीलेंगे अच्छे से, बराबर के क्वांटिटी लेंगे, जितने प्याज होंगे उतने ही आलू लेंगे। यानी कि मेरे पास अब जैसे 2 प्याज हैं तो 2 मैंने लिए हैं आलू, अगर 4 प्याज हों तो 4 आलू लेने। तो इस तरह बराबर के बनते हैं, बहुत ही मज़े के बनते हैं ये भी। तो मैं जिस तरह बनाती हूँ मैं वही तरीका आपके साथ शेयर कर रही हूँ। यहाँ पे प्याज़ों को भी मैंने छील लिया है। तो यहाँ जी ये मैं कटर लूँगी और पूरा एक उठा के आलू ना, तो इस तरह मैं इसको कट कर लूँगी। ये बारीक बारीक से ना स्लाइसेस कट हो जाएंगे इसके बिल्कुल बराबर से। जैसे हाथ से काटने से ना तो ये बिल्कुल बराबर नहीं कटते, कोई मोटा हो जाता है कोई पतला हो जाता है। तो इस तरह कटर से बहुत आसानी के साथ जल्दी भी कट जाते हैं और बराबर भी कटते हैं, बहुत ही बनने के लिए आसानी हो जाती है। तो यहाँ प्याज़ों को भी मैंने इसी तरह इसी कटर के ऊपर ही काट लिया है। ये देखिए कितने बारीक से कटे हैं बराबर से सारे। तो बस अब इनको खोल लेंगे, साथ जुड़े हुए होते हैं। सबको मैं ऐसे करके खोल लूँगी। तो अब करेंगे जी हम अपने आलूओं की कटिंग। ये देखिए इस तरह के स्लाइस उठाएंगे और छुरी की मदद से इसको इस तरह लंबा काट लेंगे। ये देखिए ऐसे बिल्कुल पतली पतली सी ना स्टेप्स कट गई हैं ये।
तो इस तरह के पकौड़ों में बहुत ही मज़े की लगती हैं और बहुत जल्दी भी बन जाते हैं। फ्राई भी बहुत आसानी के साथ हो जाते हैं क्योंकि ये बिल्कुल बराबर होते हैं, तो फिर बराबर से ही ये कुक होते हैं, कहीं से ज़्यादा या कहीं से कम नहीं होते। और बहुत आसानी के साथ भी होता है, टाइम की बचत है और मज़े की भी चीज़ बन जाती है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस तरह। मैं इस तरह भी बनाती हूँ, एक तरीका और भी है, वो भी इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगी। तो मुझे दोनों तरीके बहुत आसान लगते हैं, तो इसलिए मैं इन्हीं के साथ बनाती हूँ। तो ये देखिए जी, यहाँ मैंने सारे काट लिए। अब इनको भी खोल लेंगे और खोल के तो मैं इसको ना 3 से 4 पानियों से ना अच्छी तरह धो लूँगी ताकि इसका ना स्टार्च निकल जाए। ये नरम तभी होते हैं जब हम आलूओं को अच्छे से नहीं धोते ना, तो इसके अंदर जो वाइट स्टार्च होता है ना, उसकी वजह से ना ये नरम पड़ जाते हैं। तो इसको धोना बहुत ज़रूरी होता है और काफ़ी पानी से इसको ना अच्छी तरह धोना चाहिए। तो यह मैंने एक बर्तन में निकाल लिया उनको। तो अब डाली है मैंने सब्ज़ धनिया, यहाँ पालक और मेथी मैंने काट के वो डाल दी है। ये जाएंगे 3 से 4 सब्ज़ मिर्चें। और यहाँ डालेंगे जी हम अपना पकौड़ा मिक्स जो हमने पहले से बना के रखा हुआ है, तो वो 2 चम्मच भर के वो मैंने डाल दिए। तो अब बस इसको मिक्स करेंगे। ये पकौड़ा मिक्स बनाने का फ़ायदा यही कि हमें एक एक मसाला नहीं डालना पड़ता और कभी ज़्यादा हो जाता है, कभी कम हो जाता है, कभी तेज़ हो गया, कभी फीका हो गया, तो वो टेंशन नहीं रहती। तो बस सिर्फ सब्ज़ी मिक्स करें, चिकन के बनाने हैं तो चिकन मिक्स करें और ये हमारे पकौड़े बनने के लिए तैयार हो जाता है बैटर इसका। इसमें मैंने पानी नहीं डाला क्योंकि आलू और प्याज को मैंने धो के डाला है, तो वो उसी पानी में ही ये इसके साथ अच्छे से हो जाएगा। ये देखें बिल्कुल आलूओं के साथ ये बेसन चिपक गया है। अगर पानी डालेंगे तो फिर बेसन अलग हो जाएगा और ये आलू और प्याज अलग हो जाएंगे, तो इसलिए इसको थोड़ा सा हम थिक ही रखेंगे। तो ये देखें यहाँ मैंने ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया था। तो अब ये थोड़ा थोड़ा सा उठाएंगे बैटर और इसके अंदर डालते जाएंगे। ये छोटे छोटे से हमारे ज़बरदस्त से पकौड़े बन जाएंगे। तो ये देखिए अब ये डाल के अभी 5 मिनट के लिए मैं इसको नहीं हिलाऊंगी क्योंकि ये नीचे से अच्छे से जब पक जाएंगे तो फिर ही इनको हिलाना है, क्योंकि इतने इसमें ना थोड़ी सी जान आ जाती है। अगर एकदम से हम चम्मच हिलाएंगे तो ये फिर टूट जाएंगे, फिर वो मज़े के पकौड़े नहीं बनते। तो ये देखें जी नीचे से कितना अच्छा कलर आ चुका था, तो मैंने इनको पलटना शुरू किया है। बस अब दूसरी साइड से भी हम पका लेंगे। ये देखिए तो इस तरह हम इसको हिला हिला के बनाएंगे। तो इस तरह ऑयल में हिलाने से ये काफ़ी क्रंची और क्रिस्पी बनते हैं, बहुत ही मज़ेदार से। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको भी पसंद आएगा। ये देखिए माशाल्लाह यहाँ पे मैंने हिला जुला के इसको बना लिया। तो ये हम मेरे अब पकौड़े जो है फाइनल हो गए। ये देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त और प्यारा सा कलर आ गया इसके ऊपर। अब मैं इसको निकाल लूँगी। बाकी के भी मैंने इसी तरह डाल दिया। फिर 5 मिनट के बाद मैंने इनको एक साइड से चेंज किया, फिर दूसरी साइड से, तो उलट पुलट के मैंने इसको बना लिया। तो ये देखें जी माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त और कितना खूबसूरत कलर आया इन पे, और इतने क्रंची ये क्रिस्पी बने हैं कमाल के। और यकीन जानिए ये ठंडे होने के बाद भी ऐसे ही रहते हैं, ये बिल्कुल नरम नहीं पड़ते। ये देखिए माशाल्लाह। काश मैं आपको इसका साउंड नहीं सुना सकती क्योंकि पीछे बहुत ज़्यादा शोर था, तो इसलिए मैंने नहीं ये किया। वीडियो पसंद है तो लाइक और शेयर कर दिया करें। अल्लाह हाफिज़।